श्री सूरदास जी गा रहे हैं कि हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरनारविंद चित धरो, हरि चरनारविंद चित धरो, हरि की कथा होए नित जहां, हरि की कथा होए नित जहां, गंगाहू चली आवे तहां, गंगाहू चली आवे तहां, हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो। गंगाहू चली आवे तहां, गंगाहू चली आवे तहां, सूर हरि कथा होए जहां, सूर हरि कथा होए जहां, यमुना सिंधु सरस्वती आवे, यमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंब न लावे, गोदावरी विलंब न लावे, सर्व तीर्थ को वासा तहां, सर्व तीर्थ को वासा तहां, सूर हरि कथा होवे जहां, सूर हरि कथा होवे जहां, हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरनारविंद चित धरो, हरि चरनारविंद चित धरो। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर भाव श्री सूरदास जी गाते हैं, जिसमें वह हरि कथा हरि सत्संग की महिमा हमें बता रहे हैं। जहां पर भी श्री हरि का सत्संग होता है, श्री हरि का गुणानुवाद किया जाता है, वहां पर गंगा यमुना आदि सारी पवित्र नदियां आकर के वास करती हैं। और यही नहीं, समस्त देवता, समस्त देवी, समस्त तीर्थ वहां पर एकत्रित होकर के हम सबको आशीष प्रदान करते हैं और श्री ठाकुर जी की भक्ति हमें प्राप्त होती है। इसी पद से मुझे एक कथा याद आती है, हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान ने एक बार बताई थी। एक बहुत ही महान सत्पुरुष हुए, जिनका भी मुझे नाम स्मरण नहीं आ रहा है। उन्होंने अपनी सामर्थ्य से एक समय पे एक सत्संग के दौरान ही सबको भगवती का प्रत्यक्ष दर्शन कराया था एक साथ। उन्हीं के जीवन की एक घटना है। अपने शिष्य के साथ उन्हें कथा में जाना था, तो कथा के समय से कुछ समय पहले ही वो वहां जाकर के व्यास आसन पर बैठ गए। उनके शिष्य ने कहा कि महाराज जी, अभी तो यहाँ पे कोई श्रोता भी आया नहीं है और आप यहाँ पे अकेले आ गए। तो उन्होंने कहा कि तुझे दिख नहीं रहा, समस्त देवी देवता श्रोता के रूप में यहाँ पहले से ही विद्यमान है। संतों की दृष्टि जो है वो दिव्य होती है, उनको सब कुछ दिखाई देता है। इसी सामर्थ्य से उन्होंने ये बात कही। तो इसका मतलब है कि जहां पर भी हरि कथा होती है, जहां पे भी सत्संग होता है, वहां पे ठाकुर जी के समस्त भक्तगण, समस्त देव, समस्त नदियां एवं समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। और ठाकुर जी के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज तो नित्य ही हर सत्संग में
अपने किसी न किसी रूप से विद्यमान होते ही हैं। हमने कुछ दिन पहले ही एक महात्मा से श्रवण किया कि जो यह श्लोक है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतिवस्तिकांजलिम, जहां जहां रघुनाथ जी का कीर्तन होता है, कथा होती है, वहां वहां श्री हनुमान जी महाराज अपने अनेकों रूप धारण करके पहुंच जाते हैं। तो मेरा ये विश्वास है कि यहाँ पे भी हनुमान जी किसी न किसी रूप में, किसी जीव के रूप में अवश्य ही आए होंगे। भले ही हमारी ऐसी पात्रता नहीं है कि हनुमान जी हमारे कथा श्रवण करने आए, लेकिन निश्चित ही नाम तो हमारे मुख से उनके स्वामी का ही निकल रहा है, तो अपने स्वामी का नाम सुनने वह जरूर आए होंगे।